इस तरह से हम 30 कंप्रेशंस देंगे। So hello, welcome back once again to Public Health 24/7. सो गाइस, आज बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे हम लोग ये व्लॉग बना रहे हैं जिसका नाम है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको लाइफ रिस्क में होती है। जैसे गाइस, हम लोग बहुत सारे लोगों को रोड पे देखते रहते हैं कि सडनली हार्ट अटैक हो जाए या सडनली ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो जाती है बहुत सारे लोगों को। वैसे लोगों को कैसे इमरजेंसी एड दे सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और एक आम आदमी भी एक डॉक्टर का रोल, एक मेडिकल फर्टर्निटी का रोल हम लोग अदा कर सकते हैं और एक लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत प्रोमिनेंट है गाइस, और ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा आप सबके लिए। हम बाहर घूमते रहते, कब किसको इमरजेंसी आई है हमको कभी पता नहीं होता गाइस। सो आई थिंक ये आप बहुत ध्यान से देखिए वीडियो, और पसंद आए तो गाइस ये शेयर, लाइक, कमेंट करना, शेयर करना सबको, क्योंकि इससे किसी की लाइफ बच सकती है और हम बचा सकते हैं। हर प्लेस में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते, तो गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही लोगों की जान बचा सकते हैं। सो जितना हो सकता है इसको शेयर करिएगा, ठीक है। देखते रहिए 24/7 पब्लिक हेल्थ। गाइस, आज ये जो डेमो देने वाली है डॉक्टर सरजील मैम है, जो इमरजेंसी कंसल्टेंट विरिंची हॉस्पिटल से है। और डॉक्टर ये हमारे मिस्टर सागर है, और जो हमारे नर्स है, यहाँ के इमरजेंसी हेड है, नर्स है, जो यहाँ का अभी डेमो में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये है हमारे मिस्टर सतीश, यहाँ के भी इंचार्ज, इमरजेंसी इंचार्ज है, नर्स। तो ये सारी टीम आज हमको देगी गाइस। तो आई थिंक आप लोग वीडियो देखोगे और ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच। एक आम आदमी एक ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं, वो टेक्निक्स है। तो मैं चाहता हूँ गाइस ये वीडियो विदाउट स्किपिंग आप लोग देखिए, और स्टेप बाय स्टेप मैं डॉक्टर शिवजीत मैम हमको समझाएंगे कि CPR का एक्चुअल स्टेप टू स्टेप कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उस एक लाइफ को हम बचा सकते हैं। डॉक्टर जहाँ पे नहीं है, ऐसे सिचुएशन में एक आम आदमी कैसे बचा सकता है एक इंसान की जिंदगी। तो गाइस, लेट्स हैंड ओवर टू डॉक्टर सिजिल मैम। हेलो पीपल, सो टुडे वी आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है। ये सिर्फ CPR के बारे में भी नहीं है, बल्कि दो चीजें हैं। किसी की जान चलने के लिए, जैसे कि जान को सस्टेन करने के लिए दो चीजों का चलना जरूरी है, एक आपका हार्ट और एक आपकी सांसें। तो दो चीजों को आपको सबसे पहले चेक करना है। कभी आपने किसी को देखा है कि वो अनरेस्पॉन्सिव है, कि माने होश में नहीं है, कुछ हिलना नहीं हो रहा है, सबसे पहला स्टेप आपको देखना पड़ेगा कि सीन सेफ्टी का मतलब क्या है कि कभी शायद कोई रोड पे बेहोश होके गिर गया है, आप रोड पे तुरंत जाके अप्रोच नहीं कर सकते हो, आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो, दूसरे की भी जान खतरे में डाल रहे हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो एरिया जहाँ पे आप वो पेशेंट के ऊपर वर्क करने वाले हैं वो आपके लिए सेफ है। माने कि कभी रोड पे हो गया है, या फिर कोई बिल्डिंग है जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है, रूफ गिर गया है, वहां पे आप तुरंत CPR नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है, पेशेंट को एक सेफ एरिया में लेना है, ताकि अगर आप पेशेंट को CPR दे रहे हैं, कहीं आप पे कुछ दुर्घटना ना हो जाए और आपके लिए किसी और को आना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये रहेगी, आपको सीन सेफ्टी चेक करनी है। उसके बाद में आप पेशेंट की ओर जाएंगे, बहुत जोर से उनके ऊपर ऐसे टैप करेंगे, सर आई ओके, इस आप चेक करेंगे। अगर आपको इस पॉइंट पे रेस्पॉन्स नहीं लग रहा है, आपको तुरंत हेल्प मांगनी है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते हैं। कितनी देर तक आप का चेस्ट कंप्रेशन देना नामुमकिन है किसी के लिए भी, तो आप पहले हेल्प के लिए किसी को बुलाएंगे। इस पॉइंट पे मैं हेल्प के लिए मांगूंगी, जब की हेल्प आएगा, जब तक दो चीजें चेक करनी है हमको, एक सांसें चल रही है, दूसरा कि पल्स चल रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे हम पेशेंट को ऐसे, पेशेंट के पास जाके उसका चेस्ट मूवमेंट देखते हैं। चेस्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि इंसान सांस ले रहा है।
सेम टाइम पे हम उनकी सेंट्रल पल्स चेक करेंगे। सेंट्रल पल्स कुछ नहीं होता है, जो आपका विंड पाइप होता है राइट, उसके एडजेसेंट आप आपका फिंगर्स यहाँ पे लगाएंगे और पल्स चेक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये पल्स चेक करते हुए उनकी सांसें चल रही है या नहीं देखेंगे। ये मैक्सिमम आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। मिनिमम आप 6 सेकंड ले सकते हो, 10 सेकंड के बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि उनका सेंट्रल पल्स माने कि गर्दन की जो रग है वो आपको महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि इनका दिल अभी रुक गया है, और सांस भी अगर नहीं ले रहा है तो सांसें रुक चुकी है। इस पॉइंट पे आप समझ जाएंगे कि आपके पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है। अंटिल आपकी कोई फर्दर हेल्प आएगी जो एम्बुलेंस से हो सकती है या फिर कोई नियर बाई डॉक्टर आएगा, जो भी रहेगा, तब तक आप उसको कैसे सस्टेन कर सकते हो, आप जब तक दिल को रुकने से कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप आएंगे, सागर हमें बताएंगे कि कहाँ पे लेना है। तो बेसिकली आपका चेस्ट रहेगा पेशेंट का, यहाँ पे सेंटर में एक बोन रहेगी जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, उसके निचले हिस्से में आपके 2 हाथ लेंगे आप, जो भी आपका डोमिनेंट हाथ है वो नीचे रखेंगे और आपका दूसरा हाथ उसके ऊपर रखेंगे। ये दोनों एक तरह से लॉक हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जी, उसके बाद में आप ऐसे प्रेशर आना है जैसे कि आपके शोल्डर से सीधा फोर्स उधर जाएगा। ठीक है, हमेशा ख्याल रखें कि आपका एल्बो बेंड नहीं होगा और सारा फोर्स आपके शोल्डर से सीधे जाके चेस्ट पर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 30 कंप्रेशंस देंगे। तुरंत आपने जैसे 30 कंप्रेशन दिया है, अभी हमने जैसे शुरुआत में बोला है कि पेशेंट की सांस भी नहीं चल रही, इस पॉइंट पे आपको उसकी सांस को भी सपोर्ट करना है। इसके 3 तरीके होते हैं सांस देने के। एक, या फिर आप पेशेंट को माउथ टू माउथ दे सकते हैं। ठीक है, जब आप माउथ टू माउथ दे रहे हैं, पहली चीज ये करनी है, इसकी नाक बंद करनी है और इसकी चिन को यानी ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे और लंबी सांस लेके इसमें हवा फूकेंगे। आप जब हवा अंदर फूक रहे हैं, देखना है कि चेस्ट आपका ऊपर आ रहा है, माने इसके ये रहेगा कि आपके लंग्स में जो आपके फेफड़े हैं हवा से भरने चाहिए, तभी इसका मतलब है कि आपने इफेक्टिव ब्रेथ दिया है। ठीक है, पहला तरीका ये हुआ माउथ टू माउथ। दूसरा चीज ये होती है कि हमारा मास्क होता है। ठीक है, ये पॉकेट साइज मास्क होंगे, इसमें जैसे आपने ये चेहरे पे लगा दिया, लगा के ऐसे करके इसके ऊपर भी आप हवा फूक सकते हैं, ताकि इस पॉइंट पे भी आपको देखना है चेस्ट कंप्रेशन है। तीसरा तरीका है, ये हम डिवाइस को कहते हैं एम्बू। ठीक है, ये हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेज में यूजुअली अवेलेबल रहता है। इसको आप ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और यही जो आपका मास्क है इसको आप उससे कनेक्ट करेंगे और इससे हवा देंगे। इससे चलता आप देख सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा चेस्ट ऊपर उठ रहा है। आपको ऐसे देखना है कि ये आपका चेस्ट जब ऊपर उठ रहा है, इसको कहते हैं इफेक्टिव ब्रेथ। ठीक है, तो आप लोग को एक रफ डेमो हम वापस देते हैं कि चेस्ट कंप्रेशन से कैसे देना। जैसे आपने 30 बार कंप्रेशन दिया है चेस्ट का, आपको 2 बार ब्रेथ देने हैं। सो 30:2 इज द रेशो यू फॉलो फॉर अडल्ट। वेराज अगर आपने पीडियाट्रिक पेशेंट देख रहे हैं 10 साल 12 साल का बच्चा, तो उनमें 15 कंप्रेशन देंगे और 2 ब्रेथ्स देंगे। दैट इज द डिफरेंस वी फॉलो बिटवीन अडल्ट एंड अ पीडियाट्रिक पेशेंट। ओके, आपको एक रफ डेमो देते हैं कि 30:2 हम कैसे फॉलो करेंगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
तो कुछ इस तरह हम हमारा रेशो मेंटेन करते हैं। ये आप जब तक देंगे कि जब तक आपको हेल्प नहीं आती है। जब मेरा मतलब हेल्प का ये होता है कि हाँ, जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि अगर हमने ऐसा सिनेरियो देखा है तो हम हेल्प के लिए बुलाएंगे। तो ऐसे डिवाइसेस में यूजुअली जब एम्बुलेंसेस हो या फिर आपके रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा एईडी डिवाइस लगी रहती है। आपने ग्लास फोड़ना है, वो डिवाइस को बाहर निकालना है। तो बेसिकली वो डिवाइस आप लेके आके बेसिकली क्या है कि आपका हार्ट रुक गया है, देयर आर चांसेस कि कोई अबनॉर्मल रिदम डेवलप हो रही है जिसके चलते हार्ट रुक गया है। तो यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशंस, ब्रेथ के अलावा आपको शॉक भी देना जरूरी पड़ सकता है। ठीक है, तो एईडी आपके जो पैडल्स होते हैं, मैं आपको एईडी तो नहीं, आपको जो रेगुलर हमारे हॉस्पिटल में यूज होता है वो डिवाइस से आपको बताएंगे। ये जो रिब्स और इसके जो बीच में या ये वाला जो बीच की आपकी जो सेंट्रल बोन ये bone रहती है ना? है, जी हाँ, उसको स्टर्नम बोलते हैं। वो बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन रहती दोनों है चेस्ट के बीच में। जी। और इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए जी, जो डायरेक्शन compression ऐसे, था। यस, हाँ, आपके compression। ऑपोजिट साइड पे रखेंगे आप ऐसे, और ये आपका जो हील होता है हैंड का वो लोअर साइड पे रहेगा, और दूसरा हाथ को आप इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करके आपका जो प्रेशर आएगा सीधे यहाँ से आना है। आप कभी एल्बो बेंड करोगे तो आपका हाथ स्लिप होगा, रिब्स फ्रैक्चर होंगे, तो आप नुकसान कर रहे हो पेशेंट का, देन फायदा करे। ठीक है, ये हमारे पैडल्स होते हैं। ये ऑटोमेटिक डिवाइस, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर में ऑलरेडी एडहेसिव पैड्स जैसे होते हैं, तो वो आप प्लेस कर सकते हैं या फिर यही हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसकी दो चीजें रहेंगी। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिक्चर बनी होती है, ठीक है। एक आप जो आपका कॉलर बोन होता है उसके नीचे लगाएंगे, दूसरा लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले को आप ऐसे प्लेस करेंगे। वो क्या होते हैं कि जैसे आपके स्टिकर्स होते हैं वैसे आते हैं, तो आपको बस डायरेक्टली स्टिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे स्टिक करेंगे, और आपकी जो मशीन होती है आपको ऑटोमेटिकली बताएगी कि इस पेशेंट को इस दौरान शॉक देना है या नहीं। अगर उसने कहा है कि नहीं, शॉक नहीं देना है, आप तुरंत सीपीआर शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये मशीन ऑटोमेटिक बताती जी है। हाँ, मशीन ऑटोमेटिक बताती है। ये हम लोग नहीं यूज करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता होता है कि कब शॉक देना है, कब नहीं देना है। तो ये हमारे यहाँ पे यूजुअली इमरजेंसीज में, क्रिटिकल केयर, व्हाटएवर हॉस्पिटल सेटअप में यूज होता है। बट अगेन फॉर लेमैन देयर इज एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो आपको इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो मशीन से। आप द मोमेंट ऑन करेंगे वो अपना इंस्ट्रक्शन देगी, तो वो आप स्टिक करके करते हैं। सो आई थिंक गाइस, ये डेमो देख के आई होप ये वीडियो जितना सर्कुलेट होगा, आई थिंक पीपल विल लर्न दैट मच। आप लोग उतना सीखोगे, और कभी ऐसा मौका ना मिले। हर बंदा हेल्दी होना चाहिए और लाइफ हैप्पीली गुजरते रहना चाहिए। एज तो नंबर गेम है, तो जो भी एज के हो वो तो हेल्दी लिविंग होनी चाहिए। अगर फिर भी ऐसा सिचुएशन आता है तो डॉक्टर शर्जिल मैडम ने जो बताया है गाइस, आई थिंक आप लोग ज़रूर इससे कुछ सीखे होंगे। जब भी इमरजेंसी आएगी गाइस, तो आप सबको बताया है। सो 30 चेस्ट कंप्रेशन बीच में रख के हाथ बिना मुड़े, यार गाइस हिंदी में मैडम ने बहुत समझाया है। आई थिंक मैंने भी आज बहुत बढ़िया चीज़ सीखी है। आई विल, मतलब मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे सामने ऐसा सिचुएशन आए। नो वन, कोई भी नहीं सोचेंगे कि हमारे सामने ऐसा सिचुएशन है, सब हेल्दी रहे। बट अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो डॉक्टर की हेल्प लेने से पहले जितना हेल्प हम पेशेंट को कर सकते हैं, तो जैसे मैडम ने बताया, स्टेप टू स्टेप हम लोग फॉलो करके कई जाने बचा सकते हैं गाइस। आई थैंक यू सो मच, वी आर वेरी मच ऑनर मैम। पब्लिक हेल्थ 24/7 चैनल पे आप लोगों ने इतना बढ़िया इनपुट दिया है, एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हमको बताया है। थैंक यू सो मच टू द टीम। डॉक्टर शर्जिल मैम, थैंक यू सो मच। अगर ये हम लोगों ने सीपीआर दिया है, पेशेंट मतलब एक पेशेंट या जो भी सिटीजन है, वो कैसे रिस्पॉन्ड हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा हमको? गुड क्वेश्चन। सबसे पहली चीज ये करनी है कि आप जब जब सीपीआर दे रहे हो 30:2, तो दैट वी विल डू इट एटलीस्ट फॉर 5 times, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 minutes।
तो हर 2 मिनट को आपको वापस से जाके आपके पेशेंट की पल्स चेक करनी है और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि वो अपना ब्रेथ ले रहे हैं क्या? अगर ये पॉइंट पे आपको लग रहा है कि उनकी पल्स आ गई है, सेंट्रल पल्स आ गई है, वो अपने आप साँस ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपका सीपीआर इफेक्टिव हुआ है, ठीक है? उस पॉइंट पे आप सीपीआर रोक देंगे और आप वेट करेंगे तब तक कि आपको मेडिकल हेल्प ना मिले, ताकि वो पेशेंट को आप एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकें फर्दर मैनेजमेंट के लिए। जी। थैंक थैंक यू सो मच मैम। तो प्रे करते हैं कि जिसको ऐसी सिचुएशन आती है, आई थिंक ये क्लास और ये डेमो, आई थिंक हम लोग कम से कम एक भी ज़िंदगी बचा सके तो बहुत बड़ी बात है गाइस। तो शेयर इट गाइस। आई थिंक गाइस ये वीडियो वाकई सच में किसी की लाइफ जान बचा सकता है। तो गाइस आप सबसे पहले इसको शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए और कनेक्ट करिए विरिंची हॉस्पिटल हैदराबाद से। जो भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फ्रॉम विरिंची।